4 होटल के पास जो है फायर एनओसी जिन्होंने ली है हमारे डिपार्टमेंट से। ऐसे जो एजेंसीज या होटल्स जो चल रहे हैं वो बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी ने जिले में संचालित होटल एवं ढाबों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार जिले में संचालित होटल एवं ढाबों में से केवल 4 प्रतिष्ठानों के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध है। जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यदि अधिकांश होटल और ढाबों के पास फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है तो वे किस आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी चर्चा का विषय बन गया है कि क्या संबंधित विभागों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है या फिर नियमों को दरकिनार कर कारोबार चलाने की अनुमति दी जा रही है। गौरतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे में आग लगने जैसी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संबंधित भवन में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं और आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस मामले की गंभीरता को हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने और बढ़ा दिया है। जून 2026 में एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली प्रशासन ने होटलों और गेस्ट हाउसों में फायर सेफ्टी जांच अभियान भी शुरू किया। ऐसे में पलवल जिले की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। यदि अधिकांश होटल और ढाबे बिना फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे हैं तो किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरटीआई के इस खुलासे के बाद अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग पर टिकी हुई हैं। इस मौके पर उप फायर अधिकारी नवीन पाल ने बताया कि पलवल में 34 होटल और ढाबों में से सिर्फ 4 के पास फायर एनओसी है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि पलवल में चलने वाले अधिकांश होटल ढाबे अवैध रूप से संचालित हैं, जिनको समय समय पर विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और जल्द ही विभाग के द्वारा ऐसे होटल और ढाबों पर कार्यवाही की जाएगी। जी, अभी की जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें हमारे पास पूरे ज़िले में लगभग 34 के आसपास होटल और ढाबे हैं जो कि शहर में हाईवे के किनारे हैं, कुछ जो मेन शहर में हैं। तो उनमें से केवल 4 होटल के पास जो है फायर एनओसी जिन्होंने ली है हमारे डिपार्टमेंट से, उसमें से मुख्य रूप से पॉश होटल जो कि आगरा चौक पे स्थित है और एक ग्रैंड प्रकाश होटल है NH2 हाईवे हुड्डा चौक के पास, और उसके पास एक टिवोली रॉयल पैलेस रिजॉर्ट और होटल है जो कि बगुला गांव के पास में है, तो उसने भी फायर एनओसी ली हुई है। और एक हमारे जूरिक प्लाजा है, उसने जो है हमसे ये एक फायर एनओसी ली हुई है। जी, जब भी ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, वैसे तो जो भी एजेंसीज़ हैं वो अपने आप ही हमारे पास आती हैं फायर एनओसी को अप्लाई करने के लिए कि जिनको भी ज़रूरत होती है, बिकॉज ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है फायर एनओसी सबसे पहली ज़रूरत है अगर उनको अपना कोई भी होटल या रेस्टोरेंट चलाना है। लेकिन फिर भी कुछ अगर ऐसे जो एजेंसीज या होटल्स जो चल रहे हैं वो बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं और उनको हम टाइम टू टाइम नोटिस भी देते रहते हैं कि जो है ताकि वो टाइम अपने जो है वहाँ पे फायर फाइटिंग अरेंजमेंट कर सकें और फायर एनओसी जो है अप्लाई करके फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट से कलेक्ट करें। जी, ये एक जो है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। टाइम टू टाइम हम जो है इन होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का या अदर जो इंडस्ट्रीज भी हैं, टाइम टू टाइम जो है हम इनका इंस्पेक्शन करते रहते हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी हम चलाते हैं अलग अलग जो है एजेंसीज़ में। तो ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है, टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शन करना और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं
उनको वहाँ पे बता के आना कि आप ये कमियाँ हैं फायर सेफ्टी के लिए, तो आप इनको फुलफ़िल कीजिए। जी। तो इसके लिए हमारी हेडक्वार्टर से भी मतलब जैसे कि अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मालवीय नगर में, और ये एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें लगभग जो है 21 के आसपास कैजुअल्टीज़ जो हैं हुई है वहाँ पे। और उसी को देखते हुए और आजकल मौसम जो है वो भी काफ़ी हीट है, तो उसकी वजह से फायर के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसी के लिए हमारे हेडक्वार्टर से भी शायद ये नोटिस कभी भी आ सकता है कि इन सभी ऐसे जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको जाके फिर से इनकी जांच की जाए, और वहाँ पे जो है इनको नोटिस दिया जाए जो जिनके पास फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स नहीं हैं और जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं भी आता है तो हम अपने लेवल पे इसको जो है नोटिस इशू करके और इंस्पेक्शन करके प्रॉपर तरीके से इनकी जांच की जाएगी और इनको फिर से नोटिस दिए जाएंगे।